हाय गाइस, वेलकम टू द फोर्थ सेशन ऑफ वेन डायग्राम। आज हम वेन डायग्राम का लास्ट लेक्चर ले रहे हैं। ओके, इसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग का अगला पार्ट स्टार्ट करेंगे। सो आई होप आप लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस की होगी और लास्ट के 3 लेक्चर्स ढंग से देख लिए होंगे। सो आज हम थोड़े और एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, कैट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है। मैं आप लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं कि आप मतलब क्वेश्चन के साथ साथ नीचे मेरे को सॉल्व कराना चाहिए। देखो, जो एल आर का क्वेश्चन होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है। मैं पूरा सेट कराता हूँ आपको। कोई ये फिफ्थ सिक्स क्लास के या फिर फिजिक्स के क्वेश्चंस नहीं हैं कि थोड़ी सी लाइन में आ जाएंगे और फिर आप नीचे सॉल्व कर लोगे। ठीक है, पूरा एक सेट होता है एल आर का। उस एल आर के सेट में फिर 4 क्वेश्चंस होते हैं, वो हमको सॉल्व करने होते हैं। जो छोटी छोटी लाइन वाले थे, वो बेसिक वाले थे, मैंने आपको फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में करा दिए हैं। ठीक है, लेकिन अब प्रॉपर सेट आएगा क्वेश्चंस का, तो बेटर रहेगा कि आपके पास कम से कम 2 स्क्रीन हो, एक मोबाइल हो और एक टैब हो। ठीक है, अपने टैब में या अपने मोबाइल में एक में स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चंस का ढंग से। ठीक है, उसके बाद जब मैं सॉल्व कराऊं, उस क्वेश्चन को मेरे साथ रीड करिए अपने टैब में लेके, और दूसरे मोबाइल में अपना लेक्चर चलाइए और फिर उसको मेरे साथ सॉल्व करिए। ठीक है, तो आपका थोड़ा सा ना क्लियर होगा चीज़ें। ऐसे बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा मेरे लिए भी और आपके लिए भी, तो ये बहुत इजी है। ठीक है, अपना दूसरी स्क्रीन में स्क्रीनशॉट ले लो क्वेश्चंस का। ठीक है, और सॉल्व कर लो, फिर वीडियो देख लो। ये इजी तरीका है और इतना हेडेक वाला काम नहीं है। बाकी और भी काफ़ी सारी चीज़ें यूट्यूब पे, ठीक है, वो बेसिक टू एडवांस कराते हैं। ठीक है, तो उनके पास मतलब आपको पेड वर्जन में ही जाना पड़ता है मोस्टली इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। बट यहाँ पे फ्री में यार इतना ही डिलीवर हो सकता है मेरी तरफ से। अगर आपको करना है तो करिए, नहीं करना है तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, आप मतलब अनसब्सक्राइब करके जा सकते हैं। लेकिन अगर आपको क्वेश्चंस करने, अच्छे क्वेश्चंस करने, तो सब्सक्राइब टू द चैनल एंड टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ द क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद सॉल्व करो, नहीं होता है तो बोर्ड पे देखो, मेरे साथ सॉल्व करो। तो मैंने आपको बता दिया, यू नीड 2 स्क्रीन्स। आज हम अपना फोर्थ सेशन ऑफ वेन डायग्राम में हम कैट 2019 का क्वेश्चन करने जा रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा एडवांस है। ओके, खुद ट्राई करने की कोशिश करना। ठीक है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेने के बाद खुद ट्राई करना। तो मैं फर्स्ट का आंसर बता देता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है इसका 64%। ठीक है, एंड सेकंड का आंसर है 84%। ठीक है, और थर्ड का आंसर है 50। ठीक है, और फोर्थ का आंसर है 150। ठीक है, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, ये थर्ड का आंसर है और ये फोर्थ का आंसर है। ठीक है, तो ये ट्राई करने की। ठीक है, नहीं होता है तो हम बोर्ड पे अब करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट दिस क्वेश्चन। मैं आपके लिए क्वेश्चन पढ़ देता हूं। ठीक है, मेरे साथ पढ़ने की कोशिश करना। तो क्वेश्चन में क्या लिखा गया है? स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज आर डिस्कसिंग 2 प्रपोजल्स। ठीक है, A proposal by the authorities to introduce dress code on campus. B, a proposal by the students to allow multinational food franchise to set up outlets on college campus. Okay, दो तरह के proposal हमें दिए गए हैं, that is A and B. फिर नीचे जो एक important line इसमें हमें लिखी गई है, उसको ध्यान से पढ़ना। A student does not necessarily support either of the 2 proposals. अब एक तो A proposal वाले हैं और एक B proposal वाले हैं। ठीक है, एक ए प्रपोजल वाले हैं, एक बी प्रपोजल वाले हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि जिनको दोनों में से एक भी प्रपोजल पसंद नहीं है। ठीक है, ये कह रहा है क्वेश्चन। ओके, अब आगे क्या लिखा है? इन एन अपकमिंग इलेक्शन फॉर स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट्स देयर आर 2 कैंडिडेट्स इन फ्रे, दैट इज सुनीता एंड रागिनी। ठीक है, अब स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए सुनीता और रागिनी, ठीक है, खड़े हुए हैं। एवरी स्टूडेंट प्रिफर वन ऑफ द 2 कैंडिडेट। ठीक है, हर कोई ना कोई एक कैंडिडेट किसी एक को पसंद करता है। ठीक है, अब अ सर्वे कंडक्ट किया गया। अ सर्वे वाज कंडक्टेड अमंग द स्टूडेंट्स बाय पिकिंग अ सैंपल ऑफ 500 स्टूडेंट्स। ठीक है, अब आगे पढ़ो क्या लिखा है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन वाज नोटेड फ्रॉम दिस सर्वे। 250 स्टूडेंट सपोर्टेड प्रपोजल ए। 500 लोगों का सर्वे हुआ, 250 लोगों को प्रपोजल ए पसंद है, and 250 students supported proposal B. ओके, यहां तक आपको क्वेश्चन समझ में आ गया।
ठीक है, अब आगे का क्वेश्चन मैं आपको समझाता हूं कि आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, सो गाइज अब हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओके, among 200 student who preferred among 200 students who preferred Sunita as student union president, 80% supported proposal A. अब जब यहां से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है ना, सो हम क्वेश्चन का एक ओवरव्यू बना लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 500 लोगों का सर्वे हुआ, 500 लोगों का सर्वे हुआ, जिसमें प्रपोजल ए को सपोर्ट करने वाले 250 लोग थे। ठीक है, प्रपोजल बी को सपोर्ट करने वाले भी 250 लोग थे। ओके, अब दो लोग खड़े हुए हैं, सुनीता एंड रागिनी। ठीक है, सुनीता एंड रागिनी। ओके, अब हमसे क्या बोला गया है, among 200 students who preferred Sunita as student union presidents, 80% supported proposal A. ठीक है, 200 लोग जो सुनीता को पसंद करते हैं उसमें से 80% प्रपोजल ए को सपोर्ट करते हैं। तो 200 का 80% निकाल लो, 200 बाय 80% कितना आएगा, 160। तो 200 में से 160 लोग ऐसे हैं जो प्रपोजल ए को सपोर्ट करते हैं। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं, बहुत छोटा लिख रहा हूं, एम आई राइट। सो ए प्रपोजल वाले 160 लोग हैं, 160 लोग ऐसे हैं जो प्रपोजल ए को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, 80% बोला गया है। अब नेक्स्ट लाइन में हमसे क्या बोला गया है, अमंग दोज हु प्रिफर्ड रागिनी, 30% सपोर्टेड प्रपोजल ए। रागिनी को कितने लोग पसंद करते हैं, अगर टोटल लोग 500 थे तो 200 लोग यहां पे हैं, तो रागिनी को सपोर्ट करने वाले कितने होंगे, 300। इसमें से भी 30% ऐसे हैं जो प्रपोजल ए को सपोर्ट करते हैं। तो 300 का 30% कितना आएगा, 90, निकाल लेना। सो 90 लोग ऐसे हैं जो प्रपोजल ए को सपोर्ट करते हैं रागिनी में। ओके, अब नेक्स्ट लाइन हमसे क्या बोल रही है, 20% ऑफ दोज हु सपोर्ट प्रपोजल बी प्रिफर्ड सुनीता, 20% ऑफ दोज हु सपोर्ट प्रपोजल बी, 20% ऑफ दोज, 250 का 20% कितना होगा, 250 का 20% कितना होगा, 50। ठीक है, सो 50 आ गया। सो इसमें सुनीता में जो 200 लोग हैं उसमें प्रपोजल बी को सपोर्ट करने वाले कितने हैं, 50। ये लाइन हमसे ये कह रही है। अब नेक्स्ट लाइन हमारी नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा है, 40% ऑफ दोज हु डिड नॉट सपोर्ट प्रपोजल बी प्रिफर्ड रागिनी। इस लाइन को थोड़ा छोड़ देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमें क्या लिखा गया है, 6th लाइन को पढ़ना, एवरी स्टूडेंट हु प्रिफर्ड सुनीता एंड सपोर्टेड प्रपोजल बी ऑल्सो सपोर्टेड प्रपोजल ए। एवरी स्टूडेंट हु प्रिफर्ड सुनीता, जिसने सुनीता को प्रेफर किया, सपोर्टेड प्रपोजल बी ऑल्सो सपोर्टेड प्रपोजल ए, मतलब बोथ वाले की बात करा। तो यहां पे हम वेन डायग्राम बनाएंगे हम इसका। ठीक है, वेन डायग्राम। ठीक है, ये ए के सपोर्ट करने वाले हो गए, ये बी को सपोर्ट करने वाले हो गए। सो एवरी स्टूडेंट हु प्रिफर्ड सुनीता एंड सपोर्टेड प्रपोजल बी ऑल्सो सपोर्टेड प्रपोजल ए। ठीक है, तो ये जो 50 है ना, ये बोथ वाले हैं। ठीक है, 50 बोथ वाले हैं, बोथ वाले की बात कर रहा है 50। ठीक है, और इस पूरे ए की वैल्यू कितनी हो गई, 160। तो 160 माइनस 50, सो ओनली ए को सपोर्ट करने वाले हो गए 110। सो क्या अब यहां से नन वालों की वैल्यू निकालेंगे, जिनको कोई प्रपोजल पसंद नहीं है। ठीक है, अब 110 प्लस 50, तो नन वाले कितने आ गए, 40। ठीक है, हमें यहां से ये क्लियर हो गया। ओके, अब 7th लाइन पढ़ो, अमंग दोज हु प्रिफर्ड रागिनी, 20% डिड नॉट सपोर्ट एनी ऑफ द प्रपोजल्स। अमंग दोज हु प्रिफर्ड रागिनी, 300 में से 20% ऐसे लोग हैं जो एक भी प्रपोजल पसंद नहीं करते। ठीक है, 300 का 20% कितना होगा भाई, 60। सो नन वाले यहां पे कितने हो जाएंगे, 60। लास्ट वाली लाइन ने हमें नन वाले बताए हैं 60। अब यहां पे भी हम वेन डायग्राम बना लेते हैं। वेन डायग्राम, ये ए वाले प्रपोजल वाले हो गए, ये बी प्रपोजल वाले हो गए। ठीक है,
अब ए प्रपोजल वाले कितने हैं? ए प्रपोजल वाले यहां पे इस पूरे का वैल्यू कितना है? 90। इस पूरे सर्कल का वैल्यू 90 है, ठीक है। बी वाले अगर यहां पे 50 है तो यहां पे बी प्रपोजल वाले कितने होंगे? 200, क्योंकि टोटल तो 250 है ना बी वाले, तो यहां पे कितने आ जाएंगे? बी, इस पूरे बी के सर्कल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 250, सॉरी 200, ठीक है। सब प्रपोजल बी वाले कितने आ जाएंगे? 200। ये हो गया 90, ओके। अब हमें यहां पे जैसे इंडिविजुअल वैल्यू पता पड़ गई है, हम यहां पे भी निकाल लेते हैं। तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको z मान लेते हैं। तो क्या x प्लस वाई प्लस z का वैल्यू 240 हो जाएगा? क्योंकि टोटल तो 300 है ना, उसमें नन वाले 60 हैं, तो बचे कितने? 240। तो x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल्स टू 240, ठीक। अब y प्लस z का वैल्यू कितना है? 200, ठीक है। तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा? x का वैल्यू कितना आ जाएगा यहां से? 40। इस ओनली ए वालों का कितना वैल्यू आ गया? 40। अगर ये 90 है पूरा, तो y कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। और z कितना हो जाएगा? 200 माइनस 50, डेट इज 150। सो आई होप यू गॉट दिस। हमने पूरी सबकी वैल्यू निकाल ली है। अब ये इतना कॉम्प्लेक्स था, बट सब कुछ इजीली हो गया। अगर आप लाइन टू लाइन पढ़ोगे ना ढंग से, तो सारा क्वेश्चन हो जाएगा, ओके। सो अब हमारे पास सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं। सो गाइस, पूरा वेन डायग्राम हमारे सामने है, ठीक है। इस क्वेश्चन का पूरा ओवरव्यू है हमारे सामने। सो अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। सो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है? अमंग द स्टूडेंट्स surveyed who supported proposal A, what percentage preferred Sunita for student union president? प्रपोजल ए में से कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सुनीता को प्रिफर किया, ठीक है। उसमें से 160 थे, तो उसका परसेंटेज पूछा है हमसे। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 160 बाई 250 इंटू 100। हमसे यही पूछा है कि 250 में से 160 लोग ऐसे हैं जो सुनीता को प्रिफर करते हैं, उसका परसेंटेज बताओ, ठीक है। तो 64 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? दैट इज 64%। फर्स्ट का आंसर 64%। 160 बाई 250 इंटू 100 कट कटा के 64% इसका आंसर आ जाएगा। अब हमसे क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट सर्वेड who did not support proposal A and preferred Ragini as student union president? Okay, what percentage of the student who did not support proposal A? Who did not support proposal A? रागिनी की बात हो रही है, ठीक है। डिड नॉट प्रपोजल ए को सपोर्ट करने वाले कितने नहीं है? बी। बचे 250। अब 250 में से कितने ऐसे लोग हैं जो प्रपोजल ए को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? यहाँ पे एक तो ये 150 वाले हो गए और एक नन वाले हो गए, ठीक है। एक 150 वाले हो गए, एक नन वाले हो गए। हमसे इसका परसेंटेज पूछा है, इसका परसेंटेज निकाल दो। 210 बाई 250 इंटू 100, ठीक है। 25 4 जा 100, दैट इज 4 1 जा 4, 84%। सेकंड वाले का आंसर हो गया 84%, ओके। अब हमसे अगला क्या पूछा है? थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है? व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट सर्वेड हु सपोर्टेड बोथ प्रपोजल ए एंड बी एंड प्रिफर्ड सुनीता एज स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट? व्हाट परसेंटेज ऑफ द स्टूडेंट्स सर्वेड हु सपोर्टेड बोथ प्रपोजल ए एंड बी? टोटल ए एंड बी को सपोर्ट करने वाले कितने लोग हैं? 50 यहां पे हैं, 50 यहां पे हैं, तो टोटल कितने हो गए? 100, ठीक। अब हमसे पूछा है प्रिफर्ड सुनीता एज स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट। इस टोटल में से कितने लोग ऐसे हैं जो सुनीता को एज अ स्टूडेंट यूनियन प्रेसिडेंट प्रिफर करते हैं? तो 50 लोग ऐसे हैं टोटल। इसका पूरा टोटल बताना है। ए एंड बी का टोटल कितना है? 100, और इसमें से केवल 50 लोग प्रेफर करते हैं, तो इसका परसेंटेज कितना आ जाएगा? 50%, ठीक है। 50% है थर्ड का आंसर, ओके। आई होप यू गॉट दिस। सो फोर्थ लास्ट वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? हाउ मेनी ऑफ द स्टूडेंट सर्वेड सपोर्टेड प्रपोजल बी and did not support proposal A and preferred Ragini as student union president? So only हमसे B वाले पूछे हैं, ठीक है। ध्यान से पढ़ो। How many of the students surveyed supported proposal B? Supported proposal B but did not support proposal A. So only proposal B वाले पूछे हैं and preferred Ragini as student union president. तो रागिनी की बात हो रही है, only proposal B वाले पूछे, तो आंसर क्या हो गया? 150। यही हमसे
पूछा गया है। तो पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नहीं आता है समझ में तो दोबारा करने की कोशिश करो। ये कैट 2019 का क्वेश्चन है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, सो इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर खुद करने की कोशिश करो, नोट डाउन कर लो इसका। ओके, सो गाइज अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और फिर खुद सॉल्व करने की कोशिश करना। तो फर्स्ट का आंसर मैं बता देता हूँ। फर्स्ट का आंसर है 120, ठीक है। सेकंड का आंसर है 450, ओके। एंड थर्ड का आंसर है 150, ओके। एंड फोर्थ का आंसर है 50%, ओके। एंड लास्ट का आंसर है 30, ओके। सो फर्स्ट का आंसर ये रहा, सेकंड का ये रहा, थर्ड का ये रहा, फोर्थ का ये रहा एंड फिफ्थ का ये रहा। तो खुद सॉल्व करने का ट्राई करो इस क्वेश्चन को। ओके, होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम बोर्ड पे करने वाले, आप सॉल्यूशन देख लेना। तो सबसे पहली बात यही है कि आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ओके, उसके बाद सॉल्यूशन देखो। ओके, सो अब हम करते हैं अपना इसका सॉल्यूशन स्टार्ट। सो अब हम कर देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। सो क्वेश्चन मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इन अ कॉलेज लाइब्रेरी 4 different business newspapers, Economic Times, Business Standards, Business Line, Financial Express are available. All students visit the library regularly, but 20% of them do not read any business newspaper. The 4 newspapers given in the above order are read by 230, 180, 180 and 220 students respectively. अब ध्यान से पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा है? The number of students reading exactly 2 newspapers for any 2 newspapers is 20, and there are 30 students who read all the 4 newspapers, but there is nobody who read exactly 3 out of the 4 newspapers. ठीक है? सो अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अभी आपको पता पड़ गया होगा कि ये क्वेश्चन 4 वेन डायग्राम वाला है। ठीक है, 4 वेन डायग्राम जो कि थर्ड लेक्चर में मैंने पढ़ाया है कि आप कैसे आराम से 4 वेन डायग्राम वाले क्वेश्चंस इजीली कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। सो अभी हम उसी कॉन्सेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो सबसे पहले 4 वेन डायग्राम वाले क्वेश्चन के लिए हम एक बॉक्स बना लेंगे। ओके, एक ये बॉक्स, एक ये बॉक्स, ठीक है, एक ये, फिर एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल और एक सेमी सर्कल। ओके, सो हमें 4 टाइप के न्यूज़पेपर्स इसमें दे रखे हैं। सो कौन कौन से न्यूज़पेपर्स हमें दे रखे हैं? इकोनॉमिक टाइम्स, बिजनेस स्टैंडर्ड्स एंड बिजनेस लाइन, फाइनेंशियल एक्सप्रेस। सो इसको इकोनॉमिक टाइम्स मान लेते हैं, ठीक है। इसको हम बिजनेस स्टैंडर्ड मान लेते हैं, ठीक है। इसको बिजनेस लाइन मान लेते हैं और इसको मान लेते हैं फाइनेंशियल एक्सप्रेस। और बाहर आ जाएंगे नन वाले, ठीक है, बाहर नन वाले आ जाएंगे। ओके, सो अभी हमें इनका ऑर्डर दे रखा है। सो नन वाले 20% हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, कुछ भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और द 4 न्यूज़पेपर आर ऑर्डर बाय, सो 230 ये दे रखे हैं इकोनॉमिक टाइम्स वाले, ये 180 दे रखे हैं, ये भी 180 दे रखे हैं टोटल, एंड ये 220 दे रखे हैं। ओके, सो अब यहां से आप देखो क्या लिखा हुआ है, एंड में क्या लिखा है क्वेश्चन के लिए। एंड में क्वेश्चन में क्या लिखा है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर फॉर एनी 2 न्यूज़पेपर इज 20। मतलब जो 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं ना वो 20 हैं। अब इस 4 वेन डायग्राम में एग्जैक्टली 2 कहां पे आता है? यहां पे आता है, 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 ठीक है। सो जो जहां एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं ना वो 20 हैं, ठीक है। ये कह रही है हमसे ये लाइन, देखो ध्यान से पढ़ो। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स रीडिंग एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर फॉर एनी 2 न्यूज़पेपर इज 20। सो इसका मतलब ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है, ये भी 20 है और ये भी 20 है, ठीक है। आपको मैंने वेन डायग्राम का एक छोटा सा समराइज्ड फॉर्म दिखाया था इससे पहले वाले उससे लेक्चर में, उसको आप ध्यान से समझ लेना तो आपको याद हो जाएगा कहां पे 2-2 आते हैं, कहां पे 3-3 आते हैं, कहां पे एग्जैक्टली 4 आते हैं। ओके, अब यहां पे क्या लिखा है? There are 30 students who read all the 4 newspapers. So 30 ये बीच वाले all the 4 newspapers पढ़ते हैं, ठीक है। But there is nobody who read exactly 3 newspaper.
सो तीन 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 तीन, ये तीन तीन वाले हैं, आपको पता होगा। तो इसका मतलब तीन न्यूज़पेपर, एग्जैक्टली तीन न्यूज़पेपर कोई नहीं पढ़ता है, तो ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है। अब हमारे पास इन सब की वैल्यू आ गई है, तो क्या हम एग्जैक्टली वन वालों की वैल्यू निकाल सकते हैं? ऑफ कोर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। सो एग्जैक्टली वन वाले कितने हो जाएंगे? अभी सिर्फ ओनली इकोनॉमिक टैक्स वाले निकाले तो 20 20 20 दैट इज 90, 230 माइनस 90 कितना हो जाएगा? 13 में से 9 गए 4, 140, ये 140 आ जाएंगे। ओनली बिजनेस स्टैंडर्ड्स वाले कितने हो जाएंगे? 20 20 20 90, 180 माइनस 90, ये कितने हो जाएंगे? 90, ठीक है। बिजनेस लाइन वाले 20 20 20 30 90, 180 माइनस 90, ये भी 90 आ जाएंगे, ठीक है। 20 20 20 30 90, 220 माइनस 90 कितने हो जाएंगे? 0, 12 में से 9 गए 3, 130, ठीक है। अब आपने देखा होगा हमारे पास वेन डायग्राम में सबकी वैल्यू आ चुकी है, तो अब हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। सो हम क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट रीड एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर्स, ठीक है। एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ने वाले कितने हैं? ये 20 20 20 20 20 20, कितनी बार आ रहा है 20? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो 6 बार आ रहा है। सो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया? 120। ये लोग वो हैं जो एग्जैक्टली 2 न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, ठीक है। ये पूछा गया हमसे क्वेश्चन में। दूसरा हमसे क्या पूछा गया है? दूसरा हमसे पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट रीड एग्जैक्टली 1 न्यूज़पेपर। एग्जैक्टली 1 वाले ये रहे 140 90 90 130, इनको प्लस कर लेना, इसका आंसर आएगा 450, ओके। 140 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 130, आंसर इज 450, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, हाउ मेनी स्टूडेंट डू नॉट रीड एनी न्यूज़पेपर एट ऑल, ओके। एनी न्यूज़पेपर मतलब हमसे नन वालों की वैल्यू पूछी है। ये 20% कितने लोग हैं? अब इन टोटल को प्लस करना, आप कितना आएंगे? जब आप इन टोटल को प्लस करोगे ना, 140 20 30 20 90 20 30 20 प्लस 90, इस पूरे को प्लस करोगे तो आपका पूरा आंसर आएगा 600, ठीक है। ये मैं प्लस कर चुका हूं पहले, तो इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका टाइम से हो जाए, ओके। अब ये 20% लोग यहां हैं, तो इसका मतलब ये 80% है, ये 80% है। तो 80% की वैल्यू अगर 600 है, तो 20% की वैल्यू कितनी होगी? वो यूनिटरी मेथड लगा दो, 600 बाई 80 इंटू 20, ठीक है। 2 1 2, 2 4 8, ठीक है। 300, सो कितना आ जाएगा? 150। सो 20% की वैल्यू कितनी आ गई? 20% इज 150। ये वो लोग हैं जो एक भी न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते हैं, और यही हमसे पूछा गया है, तो थर्ड वाले का आंसर हो गया 150। अब हमसे पूछा है फोर्थ क्वेश्चन में, what percentage of the people reading business standard also read at least one other newspaper, okay। अब इसका आंसर क्या है? हमसे बिजनेस स्टैंडर्ड वाले का पूछा है, how what percentage of the people reading business standard read at least one other newspaper। मतलब एक से ज्यादा पढ़ने वाले लोग टोटल बिजनेस स्टैंडर्ड में कितने हैं, क्या परसेंटेज है उनकी, ठीक है। सो टोटल बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ने वाले कितने हैं? 180, ठीक है। और कितने लोग एग्जैक्टली 1 से ज्यादा पढ़ते हैं? 20 20 20 प्लस 30 90, इसका परसेंटेज हमसे पूछा है, ठीक है। 50% आ जाएगा, ठीक है। 1/2, ये 50, ओके। 50% आंसर है फोर्थ का। अब फिफ्थ वाला देखो, फिफ्थ वाला हमसे क्या पूछा है, if all the students in the college including those who do not read any newspaper read at least one newspaper which he is not reading at present, then what is the latest number of student reading all the 4 newspapers। तो इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा है कि अगर ये 150 लोग एक एक न्यूज़पेपर पढ़ने लग गए, मान लो एक इसमें पढ़ने लग गए, इसमें भी ऐड ऑन कर दिया, इसमें ऐड ऑन कर दिया, इसमें भी ऐड ऑन कर दिया, तो ऐसे कितने लोग होंगे कम से कम जो 4 न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे। अब भाई इसमें कितना ही ऐड ऑन कर लो, इसमें 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 ऐड ऑन कर लो, ये 150 लोग, इनमें कितने ही ऐड ऑन कर लो, इसकी वैल्यू मिनिमम होनी चाहिए। इसकी वैल्यू मिनिमम होगी तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी जो क्वेश्चन में बोला हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम कितने ही ऐड ऑन कर सकते हैं, कि ये 150 के या 200 भी होते तो हम एग्जैक्टली 1 वाले में ऐड करते, तो इसकी मिनिमम वैल्यू 30 ही रहेगी। सो इसका आंसर 30 ही रहेगा। सो लास्ट वाले फिफ्थ ऑप्शन का आंसर इज 30, ठीक है। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या कह रहा है, ठीक है।
सो लास्ट वाले का आंसर हो गया 30। सो आई होप यू गॉट दिस, आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आ गया होगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। एक बार मैं लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से बता देता हूँ, थोड़ा कंफ्यूजिंग होगा, आप लोगों को समझ में नहीं आ गया होगा, सो इसलिए मैं दोबारा पढ़ देता हूँ। इसमें क्या बोला गया है, इफ ऑल द स्टूडेंट्स इन द कॉलेज इंक्लूडिंग दोज who do not read any newspaper read at least one newspaper out of the 4 newspaper which he is not reading at present, then what is the least number of student reading all the 4 newspapers? Okay, तो ये क्वेश्चन हमसे सिर्फ सिंपल सा ये कह रहा है कि ये जो 20% लोग हैं, अगर इन्होंने भी न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ठीक है, एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन मतलब ये एक एक न्यूज़पेपर इन्होंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये बीच वाली की वैल्यू मिनिमम रखनी है हमको। तो इस 150 को ना हम इनमें भी ऐड कर सकते हैं, इनमें भी ऐड कर सकते हैं, इसमें, क्योंकि हमसे सिर्फ एग्जैक्टली वन वाले पूछा है कि इन्होंने कम से कम एक न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो कम से कम एक वाले तो ये है ना, वन 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 वाले, तो हम इसमें ऐड ऑन कर देंगे ताकि बीच वाले की वैल्यू मिनिमम रहे। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बस हमको घुमा फिरा के पूछा गया है कि हमको बस बीच वाली की वैल्यू मिनिमम रखनी है। तो आप इसमें कितना ही ऐड ऑन कर लो, 150 यहाँ ऐड ऑन फिट, इनको हम यहाँ फिट कर सकते हैं ताकि इसका आंसर 30 है। सो यही है फिफ्थ का आंसर, दैट इज डी इज 30। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा। ओके, अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइस, क्वेश्चन मैं रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। सो क्वेश्चन क्या है, A survey of 600 schools in India was conducted to gather information about their online teaching learning process OTLP. The following 4 facilities were studied. F1 is own software for OTLP, F2 is trained teachers for OTLP, F3 is training materials for OTLP, and F4 is all students having laptops, and the following observation were summarized from the survey. सो यहाँ से हमको ये तो पता पड़ गया है कि ये 4 वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है। ठीक है, सो अपना 4 वेरिएबल वाला वेन डायग्राम बना लेते हैं। ओके, सो कैसे बनेगा आपको पता ही है, ये हमने बना लिया है वेन डायग्राम 4 वेरिएबल वाला। एक सेमी सर्कल, दूसरा सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल, और ये इसको नाम दे देंगे F1, इसको F2, इसको F3 एंड इसको F4। ओके, अब हमसे क्या पूछा गया है, फर्स्ट में देखो क्या लिखा है, 80 schools did not have any of the 4 facilities. सो टोटल 600 है, सो नन वाले हमको कितने दे रखे हैं, 80। ओके, सो इसका टोटल सम कितना होगा, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, इसका टोटल सम कितना होगा 520। ठीक है, क्योंकि 600 टोटल है, नन वाले 80 है, तो बच्चे कितने 520। ओके, अब 40 schools had all 4 facilities. सो 4 वाला कौन सा होता है, बीच वाला, तो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 40। ओके, थर्ड में क्या लिखा है देखो, द नंबर ऑफ स्कूल्स विद ओनली F1, F2, F3 एंड F4 आर 25, 30, 26 एंड 20। सो इसमें ओनली वर्ड लिखा है, सो ओनली शब्द को हम वैसे ही इंपॉर्टेंस देते हैं वेन डायग्राम में। सो ओनली वाले कितने दे रखे हैं, दैट इज ये 25 दे रखा है, ये 30 दे रखा है, ये 26 दे रखा है, एंड ये 20 दे रखा है। ओके, फोर्थ में देखो क्या लिखा है, the number of schools with exactly 3 of the 4 facilities was the same irrespective of which there were considered. मतलब इनकी वैल्यू सेम है, जो जिन स्कूल्स के पास 3 फैसिलिटीज हैं वो सेम है, बट हमें एग्जैक्टली नहीं पता कितनी क्या वैल्यू है उसकी, बट वो वैल्यू इक्वल है, तो इसको x मान लेते हैं, ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है, हमसे ये बोल रहा है। ये फिफ्थ में पार्ट में क्या लिखा है, 313 schools had only F2. सो पूरे F2 की वैल्यू कितनी दे रखी है, दैट इज 313। ओके, अब सिक्स पार्ट में क्या लिखा है, 26 schools had only F2 and F3. Only F2 and F3. सो इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 26 schools had only F2 and सॉरी ये नहीं, 26 schools had only F2 and F3. F2 and F3 वाला
पार्ट कौन सा है, ओनली F2 एंड F3 वाला, सो ये होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी रखी, 26। ओके, अब हमसे क्या बोला है 7th वाले पार्ट में, अमंग द स्कूल्स हैविंग F4 24 had only F3 and 45 had only F2. Among the schools having F4, ये F4 वाला सेक्शन है। ओके, among the schools having F4 24 had only F3, F4 में F3 वाले 24 है, ये हमसे ये बोल रहा है, ठीक है, F3 एंड F4 वाले। सो इसकी F4 के अंदर जो F3 वाले हैं उसकी वैल्यू 24 है, ये कह रहा है हमसे। एंड 45 had only F2, F4 के अंदर F2 वाले 45 है, F2 वाले F4 के अंदर 45 है, ये वाला पार्ट हमसे ये कह रहा है। सो हमारे पास ये बचा है और ये बॉक्स बचा है, सो ये भी आ जाएगा, इजी है, ठीक है। अब देखो 9th वाला पार्ट, सॉरी 8th वाला पार्ट क्या कह रहा है, 162 schools had both F1 and F2। सो इस पूरे की वैल्यू 162 है। हम थोड़ा सा पेन एक्सचेंज कर लेते हैं यहाँ पे। ओके, 162 schools have only F1 and F2, तो इस पूरे वाले की वैल्यू 162 है, इस पूरे की वैल्यू 162 हो गई। ओके, अब 9th वाले पार्ट में क्या लिखा है, द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F1 वाज द सेम एज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F4। ठीक है, F1 और F4 की वैल्यू इक्वल है लास्ट वाले पॉइंट के मुकाबले। ठीक है, लास्ट वाले पॉइंट के हिसाब से F1 और F4 की वैल्यू इक्वल है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, बिल्कुल आ जाएगी। ठीक है, तो क्या ये वाला पूरा पार्ट 313 के इक्वल है। ठीक है, अब 313 में से हम 162 माइनस करेंगे तो क्या ये इस वाले पार्ट के इक्वल नहीं आ जाएगा, 30 प्लस 26 प्लस x प्लस 45। खुद सोचो, ये पूरा पार्ट 162 है और इस पूरे पार्ट की पूरे F2 की वैल्यू 313 है, तो इस वाले पूरे पार्ट में से अगर हम ये वाला पार्ट माइनस करेंगे तो क्या ये 30 प्लस 26 x प्लस 45 के बराबर नहीं होगा। इसको सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू यहां से 50 आ जाएगी। ओके, सो x की वैल्यू 50, x इज 50, x इज 50 एंड यहाँ पे भी x इज 50। ओके, सो हमें x की वैल्यू आ गई। अब इसको आप इस पूरे की वैल्यू 162 है, सो 50 प्लस 50 100 प्लस 40 140, 140 माइनस 162 दैट इज 22। हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 22। ओके, सो अब लास्ट वाला पॉइंट जो था इस क्वेश्चन में, इस लास्ट वाले पॉइंट में क्या था, द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F1 वाज द सेम एज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग F4। इसका मतलब F1 और F4 की वैल्यू इक्वल है, लेकिन अब हमको ये दोनों पार्ट निकालने और ये दोनों मिसिंग है। अब ये कैसे निकालेंगे, ठीक है, मैं आपको कुछ लॉजिक बताता हूँ ये कैसे निकलेगा। ठीक है, ज्यादा वेरिएबल हम ऐड ऑन नहीं करेंगे, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे। अब कॉमन सेंस क्या है, हम इस वाले पार्ट को हटा देते हैं। भाई F1 और F4 वाले इक्वल हैं, ठीक है, हम इस वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं। ठीक है, और इस वाले पार्ट को कंसीडर करते हैं। क्या ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे? भाई जब F1 और F4 इक्वल हैं और उसमें से हमने सिर्फ दोनों पार्ट कॉमन है वो हटा दिए, तो अब ये बचे दोनों पार्ट इक्वल होंगे। ठीक है, अब ये वाला पार्ट भी इक्वल है, ये भी 50 है, ये भी 50 है। ठीक है, ये 50 ये भी 50, इसको भी हटा दो। तो अब इनका सम जोड़ो, कितना आता है, 45 20 प्लस 24, 45 20 प्लस 24 दैट इज 89। अगर इन तीनों का सम 45 20 और 24 का सम 89 के बराबर है, तो क्या इन तीनों का सम भी 89 के बराबर होगा? ऑफ कोर्स होगा। ठीक है, जब हमसे ये वाला पार्ट हटा दिया है, इसमें ये 50-50 भी हटा दिया है, तो ये तीन बॉक्स बचे। तो अगर इन तीनों का सम 89 है, तो क्या इन तीनों का सम भी 89 होगा या नहीं, ये बताओ मुझे। सो गाइस, मैं आपको क्या बता रहा था कि अगर इन तीनों का सम 89 है, तो क्या इन तीनों का सम भी 89 के बराबर होगा। ठीक है, सो बचा हुआ अगर ये तीनों का सम 89 का बराबर है, तो क्या इन दोनों को प्लस करके हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, 25 प्लस 22 कितना हुआ, 25 प्लस 22 दैट इज 5 है 7 47। सो 89 माइनस 47 दैट इज 42। सो ये वाला पार्ट हमारे पास कितना आ गया, 42। ओके, सो अब हमारे पास सिर्फ ये वाला पार्ट बचा है,
हमको ये निकालना है। और हम ये कैसे निकालेंगे, ये बहुत इजी है। इस पूरे का हम टोटल कर लेंगे। अगर आप इस पूरे को प्लस करोगे ना, इन सबको प्लस करोगे तो 500 आएगा। और हमने यहां से देखा हुआ था कि F1, F2, F3, F4 का वैल्यू 520 है, क्योंकि नन वाले 80 है, टोटल 600 है, तो 520 और इन सब का वैल्यू 500 के बराबर है। तो ये कितना आ जाएगा 20, ठीक है, ये वाला 20 आ जाएगा। आप इन सबको कैलकुलेट कर लेना, 500 के बराबर आएगा, 520 से माइनस कर देना, तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा 20। ओके, सो हमारे पास अब यहाँ सबकी वैल्यू आ चुकी है। ओके, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं थोड़ा सा पेन एक्सचेंज कर लेता हूं आप लोगों के लिए। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग एग्जैक्टली 3 ऑफ द 4 फैसिलिटीज। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग एग्जैक्टली 3 ऑफ द 4। एग्जैक्टली 3 वाले कितने हैं, ये हो गए एग्जैक्टली 3 वाले, ये हो गए एग्जैक्टली 3, ये हो गए एग्जैक्टली 3 हो गए, तो टोटल कितना हो गया 200। ओके, फर्स्ट का आंसर 200 आ गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग फैसिलिटीज F2 एंड F4। सो F2 एंड F4 में कॉमन वाला पार्ट कौन सा है, ये वाला पार्ट वाला कॉमन है। सो इनको प्लस कर लो, 50 प्लस 50 कितना हो गया 100, 100 प्लस 140, 140 प्लस 45 दैट इज 185। ये हमारा सेकंड का आंसर हो गया 185। थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग ओनली फैसिलिटीज F1 एंड F3। ओनली F1 और F3 का कौन सा पार्ट है मुझे बताओ, क्या ये वाला नहीं है, ओनली F1 एंड F3, ठीक है। सो इसका आंसर 42 है थर्ड का, यही हमसे पूछा गया है। फोर्थ क्या पूछा गया है, व्हाट वाज द नंबर ऑफ स्कूल्स हैविंग ओनली फैसिलिटीज F1 एंड F4। सो ओनली F1 एंड F4 वाला पार्ट ये है, इसका आंसर हो गया 20, ठीक है। तो फर्स्ट का आंसर 200, सेकंड का आंसर 185, थर्ड का 42 एंड फोर्थ का 20। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन कितना इजी था। और ये कैट 2020 का क्वेश्चन है स्लॉट 3। ओके, सो हमने कैट का क्वेश्चन सॉल्व किया है। सो अब हम आगे और क्वेश्चंस करेंगे। अब हम लॉजिकल रीजनिंग के अगले पार्ट में आगे बढ़ेंगे। सो वेन डायग्राम का पार्ट पूरा खत्म हो चुका है। एंड अगर आप यहाँ तक पहुंच चुके हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड अब हम मैक्सिमाइजेशन और भी आने वाले पार्ट करेंगे। मैं आपको अगला लेक्चर अपलोड कर दूंगा, आप देख लेना अगला पार्ट हम कौन सा स्टार्ट करेंगे। सो आपने वेन डायग्राम वाला पार्ट कवर कर लिया है, अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप वेन डायग्राम की जितनी हो सके। ओके, मैंने पूरा मतलब बेसिक टू एडवांस वेन डायग्राम में आपको करा दिया है। सो आई होप आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे लेक्चर्स। एंड अगर आप नए हैं इस चैनल पे, सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना एंड अपनी बेसिक टू एडवांस सीरीज को अच्छे से पढ़ना। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।